आत्मदेव जी बोले दिखा नहीं रहा हो कि मर रहा है। मरे यार आए, बोले काहे? बोले हमारा बाल बच्चे नहीं है, एक मर रहा है। महात्मा बोले बाल बच्चे होते तो का हो तो? अरे बोले वाह, के बिन पुत्र न पित्र न पिंड मिले। हमारे अगर बेटा हो तो हमारे पिंडा पार तो हम भगवान के धाम चले जाते। महात्मा हंसने लगा, कौन कहता है? एक बात बताओ आत्मदेव, इतने दिव्य दिव्य महापुरुष संत हो गए, उनके यहां तो कोई संतान थी नहीं, उनके पिंडदान तो कोई करता नहीं, तो क्या वो सब नरकों चले गए? आत्मदेव, पिंडदान का मतलब जानते हो क्या होता है? पिंडदान का मतलब क्या है? खाली ये चावरों के 10-12 लड़ुआ बना के नदिया के किनारे पे पत्ता पे धर के हरदी चावल छिड़क के नदिया में फेंक दो, तुम्हें विमान उतर या बासन पानी में? बताओ। और अगर ये 23 सब होने हैं, चावरों के लड़ुओं से सब होने हैं, तो ये लाखों करोड़ों खर्च काहे थे? आखिरी में मोनी मोनों से कह दियो कि रे 1 कुंटल के बनवत जो अच्छे बड़े बड़े पिंडा 50 किलो तो मिल ही रहा है, कंट्रोल में नहीं मिल रहा है। गरीब आदमों को मिला 1 रुपया किलो नहीं। गरीब भी देखो तो रे भारत में कितने खतरनाक हैं। सबसे ज्यादा गरीब भारत में है। 1.5 लाख की मोटरसाइकिल, 50,000 को मोबाइल, गरीब आदमी 1 रुपया किलो के चावल ले भी जा रहा हो। 1.5 लाख की मोटरसाइकिल से जा रहा हो कि नहीं जा रहा हो 1 रुपया किलो के चावल ले भी? इतना गरीब देश है अपना। उते 1 रुपया किलो की लाई पिसी, अब गली में 20 रुपया की बेच के, अब वो कितने को आसो हमें पता नहीं है। कहा पर लो नहीं है। जो उते फंसाओ और उतई से बत जहां सन्नानी सुगाड़ी पे चले आ रहे कि दे दे प्यार दे, कैसे अपन होशिया है। और जाकर घले कौन हम ट्रक में सुमाय से 108 आ गई, कहीं जल्दी पार दे। अब पूरे के पारे ही ने जो हिचकी आ गई, कहीं जल्दी उतार दे। कहा से मार गए, अब कहा ले चल रहे। और घरे पूरे के धरा ही नहीं पाए, घर के बोले जल्दी बार दे, किल किल मिटाओ। खाली चावल के गोले से अगर भगवान मिलना है तो फिर अच्छे बड़े बड़े बनवाओ पिंडा, मछरियां फर्जे, तुम्हें विमान उतर जे। पिंडदान का मतलब जानते हो क्या है? चावल के गोले को पिंडदान नहीं कहा जाता। पर का भरोसा रे तुम्हारा लड़का कर रहा हो कि नहीं कर रहा हो पिंडदान? जो जिगत में तुम्हें पानी नहीं दे रहा हो, वो मर के पानी दे है कि का गारंटी है? बताओ। जिगत में बहुत अद्दा खून के सुगर हो रहा है, और मर गए सो तुम श्राद्ध कर रहे, अब पूरे दरुगा रिश्तेदार बुला के खुआ रहा है। श्राद्ध में जीजा जी आए, कई कहां है? जीजा जी ढुड़वाए सो पीछे के खचा में मूड़ निकली सुंगरा घाइया के लिए। अब कई मानदान है अखबार है श्राद्ध में, मानदान पूरो खचा पी गए गांव भर को। अब तुम रसगुल्ला को रस पिया रहे, बताओ। राम, पिंडदान का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, चावल के गोला को पिंडदान नहीं। इस शरीर को भी मांस का पिंड कहा जाता है। जो शरीर का है मांस को पिंड। रोज भगवान के मंदिर जाओ,
और भगवान से हाथ जोड़ के कहो कि प्रभु हमाओ लड़का हमाओ पिंडदान करे जो को धर्म उन्ने करे सो ओ को धर्म, पर हम जिगत में जो शरीर रूपी मांस को पिंड तुम्हें दान कर रहे हैं प्रभु, एक हो स्वीकार कर लियो। अगर भगवान ने जो पिंडदान स्वीकार कर लो तो चारों के पिंडा की आवश्यकता ही नहीं है। हम मरने के बाद पिंडदान करते। पूज्य शंकराचार्य भगवान श्रद्धे पूजपात चरण श्री स्वरूपानंद जी महाराज का ये पावन चित्र आप देख रहे हो। हमारा मरने के बाद पिंडदान होगा। इन्होंने जीते जी भगवान को अपना शरीर रूपी पिंड शंकर को दान कर दिया। ये पिंडदान होना चाहिए। चारों के गोला लाए फिर रहे। अच्छे एकाध को अब कौन फोन मोना को पितरों को तुमने पिंडदान करे थे मजा आ गवार हो देना। तो खबर मवर पहुंचाई हो, चिट्ठी चिट्ठीदारी हो, बताओ। श्रीमद रामानंदाचार्य महाप्रभु, ध्यान से सुनियो, कबीर दास जी के गुरु जी एक बार रामानंदाचार्य जी ने कबीर दास जी से कही कि कबीर कहूं सरे तनक सो गैया को दूध तो ले आओ। कबीरदास जी बोले काहे? बोले हमें अपने पितरों की तरह श्राद्ध करने, खीर बना के भोग लगाऊंगे। सो गैया को दूध चाहने। कबीरदास जी सवेरे गए रे लोटा लेके दूध लेवे। 11 बज गए, 7 बजे की गए लौटेंगे। रामानंदाचार्य जी ढूंढत ढूंढत पहुंचे। कहा देख रहे हैं कि रोड पे गैया मरी डरी है। एक गैया मरी पड़ी है। कबीरदास जी उताई बैठे हैं, चारों डारे मरी गैया के मौके। इतने में रामानंदाचार्य जी पहुंचे। ए कबीर, ये क्या कर रहा है? कबीरदास जी बोले गुरु जी जा गज्जा मर गई सवेरे, हमने चारों ले आने के तो डार दाव है। हम सोच रहे जा खा लेवे फिर दूध दे है सो हम लेके आउते। रामानंदाचार्य जी बोले का तुम पागल हो गए? जब तक गज्जा मर गई अब चारों कहां से खे? कबीरदास जी बोले जाई तो हमारे चित्त नहीं चल रही कि जुआन गज्जा अब ही मरी बा तो चारों नहीं खा रही, और जो 14 साल पहल मार गए उनको तुम खील रहे फिर रहे। वे कहां से खा ले? कहने का मतलब ये नहीं है। कहने का मतलब ये है कि मां बाप की जिगत में इतनी सेवा करो कि अगर मरवे के बाद पानी ने भी दे पाओ तो तुम्हें पाप नहीं लगे। इतनी सेवा करो जिगत में। जिगत ने दीनी गा करे, मरे गंग ले जाए, और छानी पे रोटी धरे सो कौआ बाप बुलाए। कराए दिनों में देखो तुम श्रवण कुमार हरे जो 6-6 साल से रे बाप से लग रहे बे तक श्राद्ध कर रहे। 10 साल से बेर बंदो तो बाप से वे मूड़ मुड़वाए फिर रहे बाप के मरी पे। पापी, बहुत खतरनाक जमानो आ गया रे अब तो सासो तीरथ ससुरा तीरथ अतीरथ साला साली है। वो दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घरवारी है। जिया बैठी सबरे तीरथ, बहुदत्ता नहीं पुसारा 1% आदमी को। कौन सी दवाई है तुम्हारे पिया दी तो घूर के क्यों सब बेरी लगन लगत नहीं। कौन सो वो मंत्र आए, कौन सो मंत्र सिद्धिया करें तुम्हारे। जैसी जे कह रही तुम्हारे ऊं सो कर रहे नहीं। अरे
आत्मदेव जी बोले कि हमाओ लड़का हुई तो हमाओ नाव चले। अरे राम, कौन कहता है लड़के से बाप का नाम चलता है? और अगर लड़कई से नाव चलतो तो धृतराष्ट्र के तोरे 100 हते नते। चलो ये भी कम हो सकत, रावण के तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जे के 2.25 लाख नाती पोता हते। आज तक को रिकॉर्ड हो गया। हम एक बात बता रहे, पति कितना दुष्ट काय ने होए, घर बारी को दिन रात मारत होए, गाली देत होए, पर जो दिन पति मारे है घर बारी 2 असुआ तो ढार है। चाहे बस समाज को बतावे रोवे पर रो है। रावण दुनिया को एक ऐसो अभागो व्यक्ति हतो कि मरवे के बाद ओ की पत्नी ओ को गाली दे रही, लाश धरी ओ घर बारी गाली दे रही। का कह रही मंदोदरी के राम बेमुखे यस हाल तुम्हारा, और रहा न को कुल रोबन बारा। तो जब 2.25 लाख जे के बाल बच्चे हतेरे को नाव नहीं चलो, अपनी तुपनी तो छोड़ दे, मरो जा रहो आज को आदमी। ये भगवान एक लड़का दे दे, ये भगवान एक लड़का दे दे, काय न बुढ़ापे में तुम्हें आड़े डार के कुचा रहे को। एक मरे जा रहे लड़का है, तुम्हें खून के सुगरवा है को, तुम्हारी जायदाद बटे है को, एक मर रहे लड़का है। और क्या करो लड़का बता दे, सबको तो दे हुए भगवान ने लड़का। इतने सियाने बैठे हैं 1-2 जने जे के बाल बच्चे संगे रह रहे हुए, बहुत भाग पुरुषी कहा रे कहूं बुढ़ापे में ओला संगे रह रही हो तो भारी भाग पुरुषी जानियो। न पाले पोसे बड़े करे, पढ़ाए लिखाए बियाव भाव, और जहां चंया मन्या भाई सो भैयाला। हरे राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। लड़का से नाव नहीं चले रे, सबसे पहले लड़का ही नाव कटवा थे। बाप को मरे 10 दिन नहीं हो और वो पटवारी को ढूंढने लगा। कई काय के लगे बंदी पे से पिताजी को नाव काट के भमाव चढ़ा दियो। सबसे पहले दुनिया में अगर नाव को कटवा है तो तुम्हारा खुद को लड़का काशो को जा चाहे को बंदी पे नाव चढ़वाऊं ने। आत्मदेव जी बोले तो मुझे दुनिया की बात है छोड़ो, लड़का दे सकत के नहीं, ये तो हम सब जाना थे। महात्मा ने जब आत्मदेव का ललाट पढ़ा तो उस पे लिखा था 7 जन्मावधि पुत्रो नहीं बचो। आत्मदेव 7 जन्म तक तेरे भाग्य में बेटा नहीं है। आत्मदेव जी बोले तो हम मर रहे हैं और हत्या तुम्हें। महात्मा बोले हम काय की हत्या? बोले हम 1 जन्म से परेशान हते, तुमने 7 जन्म की बताई, तो तुम्हें लग है हत्या। महात्मा ने सोची बड़ी दिक्कत बनी यार। तो बोले आत्मदेव हम तुम्हें बेटा नहीं दे सकत, बेटा तो दे सकत, बेटा को सुख नहीं दे सकत। आत्मदेव बोलो के सुनो, तुम तो लड़का दे दे, सुख दुख तो अपने कर्मों से होते। के 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, असुख दीने सुख होते हैं, सुदुख दीने दुख हो। अगर मैंने अपने माँ बाप को दुख दिया होगा तो मेरी औलाद मुझे दुख देगी। अच्छा एक बात है यार, परेशान सब हैं, जिनके हैं वे रो रहा है और जिनके नहीं है वे भी रो रहा है, सुखी को नहीं है।
जिनके बाल बच्चे हैं वे रो रहे और जिनके नहीं है वे रो ही रहे। एक सेठ ने छत बनवा और एक गर्मी को समय हतो रेलिंग ने लगवा पाई थी, पलका पे सो रहा हो तो सेठानी पांव दबा रही थी। पांव दबा दबा सेठानी बोली सेठ से, हमने तुमसे कितनी बार कही के पलका तना चुअरे बनवाओ, भगवान बाल बच्चों दे तो कहां सुआबी। तेरे सेठ ने सोची हो यगाओ सो तन्नक पलका पे सरक गाओ, कहने लगो पागल है ते सवाल है। और सेठानी बोली जैसे भगवान एक और दे दे सो तन्नक और सरक गाओ पलका पे। और सेठानी बोली जैसे भगवान एक बिटिया दे दे कि लोगों को वो इतने सवाल है। अब पलका तो पलका है यार, ठाकुर साहब को जो खेती आए कि रात भर सर काट रहा, पेल गिरो छत पे, रेलिंग लगी ने 300 गिरो बीच रोड पे, चिल्लियानो बचाओ नंग नंग टूट जाए। 2 बजी रात है, मोहल्ला के कट्टे में बोले सेठ जी का होगा, बोले नंग नंग टूट जाए। बोले कौन ने, बोले जोन लड़का भाव नहीं है वो ने, कहूं हो जातो तो कागज कर दो। तो भैया रो सब रहे, जिनके हैं वे रो रहे, जिनके नहीं है वे भी रो रहे। महात्मा ने एक फल दिया और ले जाके कहा जाओ अपनी पत्नी को खिला देना और कहना कि जितने दिन गर्भ रहे झूठ ना बोले, आचार विचार नियम धर्म से रहे तो बड़ी सुंदर संतान का जन्म होगा। आत्मदेव जी घरे आए, धुंधली से बोले धुंधली अपने पुन्नाले आ गए, भगवान ने कृपा करी है, जो फल ले ले, नियम धर्म से रहियो, एक टाइम भोजन करियो, बाखाती सवेरे ही उठ के बिल्कुल 2 नकुआ फूल गए उके। गर्भिणी नारी को कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जितने दिन माताओं के गर्भ रहे, एक बात को हमारी बड़े मर्यादा में समझ लेना, मेरी सब बहनें हैं, बेटियां हैं, माताएं बैठी हैं, जितने दिन माता के गर्भ रहे मेरी बहनें कोशिश करें कि अपने पेट को ढक के रखें, उस पे किसी की नजर न पड़े। कंस के जन्म की कथा आप सबको पता होगी। उग्रसेन की पत्नी बगीचे में घूम रही थी, थोड़ी सी हवा चली और साड़ी का पल्लू उड़ गया और उतने में उदर का दर्शन हो गया, पेट का, और कालनेमी नाम के राक्षस की नजर पड़ गई तो कंस प्रवेश कर गया उस गर्भ में। इसलिए जितने दिन गर्भ रहे पेट को ढक करके रखें। एक नियम, कोशिश करें जितने दिन माताओं के गर्भ रहे नीला वस्त्र न पहने, लाल वस्त्र, ये 2 वस्त्र त्याग देवे 9 महीने के लिए। अगर लाल वस्त्र गर्भिणी नारी ज्यादा धारण करेगी तो संतान क्रोधी होगी, नीला वस्त्र धारण करेगी तो संतान दुष्ट होगी। हमारे यहां पूजा पाठ में भी नीला वस्त्र त्याज्य माना गया है। नील दिया हुआ कपड़ा पहन करके मंदिर जाना वर्जित है हमारे धर्म शास्त्रों में। कभी भी कथा पूजा में बैठो तो नील दिया हुआ वस्त्र धारण करके नहीं बैठना चाहिए पूजा में। जितने दिन माताओं के गर्भ रहे 13वीं का भोजन न करें। किसी के यहां श्राद्ध जीवने, वैसे माताओं को श्राद्ध खाने का अधिकार नहीं है बहनों, वो के श्राद्ध के न्योते में न जाऊ करे। माताओं को श्राद्ध का, यहां तक कि
ब्राह्मण की पत्नी को भी श्राद्ध खिलाने का अधिकार नहीं है। माताओं को श्राद्ध का न्योता करना ही नहीं चाहिए और जाने नहीं चाहिए किसी के यहां। श्राद्ध का भी नियम है, ध्यान से सुन लो। किसको खिलाना चाहिए, किसको नहीं खिलाना चाहिए। अगर तुम अपने माता पिता का श्राद्ध कर रहे हो और अगर तुम्हें पता है कि ये ब्राह्मण शराब पीता है तो उसको श्राद्ध नहीं खिलाना चाहिए। वरना तुम्हारे पितर अगर अपने पुण्य से भगवत धाम भी चले गए होंगे और तुम्हारे घर में अगर किसी ब्राह्मण शराबी ने श्राद्ध का या 13वीं का भोजन कर लिया तो वो नरक चले जाएंगे। अगर तुम्हें सत्पात्र ब्राह्मण न मिले तो अपने भनेज को तई श्रद्धा से खुआ दियो। तुम किसी भी समाज के हो, श्राद्ध के दिन अगर योग्य ब्राह्मण न मिले, पूजा पाठ सत्कर्मी, तो अपने भनेज को खुआ के वो को दक्षिणा दे के पांव पल्ले तुम्हें उतना ही फल कहाओ। पर शराबी ब्राह्मण को श्राद्ध नहीं खिलाना चाहिए। और माताओं को तो श्राद्ध को भोजन करो ही नहीं चाहिए, अगर अच्छी बुद्धि चाहत हो तो। अब बिल्कुल जुआन विद्वान को संख्या हो सो भगया हम बता रहे कहते लिखो है कि महिलाएं श्राद्ध का भोजन न करें और न श्राद्ध में कभी महिलाओं का न्योता होना चाहिए। और अगर तुम करोड़ों आदमी की श्राद्ध करा दो, अगर तुम्हारा सगा भाई श्राद्ध में नहीं आया तो तुम श्राद्ध कर दो ही न उधर नहीं से तुम्हारी सीताराम हो जाए। श्राद्ध का पहला नियम है कि सगा भाई और भांजा जरूर हो श्राद्ध में, कोई हो चाहे ना हो। तो 13वीं का भोजन गर्भिणी नारी न करे। ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुने, अच्छी पुस्तकें पढ़े, भगवान का भजन करे, अपने कमरे में ठाकुर जी के सुंदर सुंदर चित्र लगाए तो बड़ी अच्छी संतान होते। अब कोनु बाबा आओ कई गुरु जी हमारा मोड़ा भारी दारू पी जाते, कछु दवाई दे दे। अब जब पेट में हतो जब चित्रहार देखो, अब होगा न चज्जा शुभ होगो। अब गुरु जी अरे का कर लेंगे भाई, हमें जब बताओ जब चित्रहार देखो तो औलाद न चज्जा ने हुज्जे। आज के जे तन तन से मोड़ी मोड़ा तुम पूरे घर के मार जा, उनको मतलब नहीं है अकेलो मोबाइल दे दे, अकेलो मोबाइल दे दे पूरे घर के मार जा। काहे? अब 9 महीना वो मम्मी के पेट में रहो, मम्मी मोबाइल आई तो चला तो रही बैठी बैठी, सब वो पेट में बैठो बैठो सीख गओ। गलती बाल बच्चों की नहीं है, ऐसी लुघरिया लगी है मोबाइल में। घर मेरे 3 आदमी, 3 ही को सको नहीं बोल रहा हूं, उंगारी जा चला रहा है, कुत्ता रोटी लेगा। घर बारी ने टाठी लगा दी, घर बारों पहले ही से चला रहा हो तो मोबाइल। अब बाबी गई सुबह कैब जो खा रहे जो एक आध रील और देख लाए, 100 में से 1 रोटी लेगा कुत्ता। घर बारो जान रहा हो भाई एक परस गई, और घर वारी ने जानी उनने एक खाया नहीं, खा गया बीच में कुत्ता। को से मतलब नहीं, ऐसी नाश करिए मोबाइल ने। अच्छे सद्विचारों से रहे माताएं तो ध्रुव प्रहलाद जैसी संतान उनके घर में जन्म लेगी। धुंधली बोली और का मार जे तुम्हें बाल बच्चों तो चाहने आए, बात तो खराब हती। आत्मदेव जी तो गांव में चले गए रे, फल लेके बगल बारी के पहुंचे
कहने लगी देखियो तुम्हारे महाराज को दिमाग खराब होगा। का पता कौन बाबा के चक्कर में फंस गए, कह रहे जो फल खा ले बाल बच्चे हो जाए। बताओ फल खाए से बाल बच्चे हो। धुंधली कह रही मान के चलो हमने फल खा लाओ, पेट में बाल बच्चों आ गओ। तो जैसे ही पेट में बच्चा बढ़े, हमारे पेट में रोटी कम बन हम दूबरे ने हो जाए। जब ही के कहो गांव में आगी लग जाए, गांव भर के भग जे, हम बार के मार जे। मान के चलो कहूं सुखदेव जी घाई 12 साल हमारे पेट ही में बैठो रहो, बाहर ही न करो तो। और मान के चलो अच्छे भले हो गओ, सो हमारी नंदा है बाहे चटाऊ, सो मन मन को बना के खे। तो धुंधली कह रही है हमारी नजर में 2 स्त्रियां सुखी हैं। अच्छी महिला के शब्द नहीं जी, अच्छी महिला ऐसी बातें माताएं कर ही नहीं सके, पर धुंधली जैसी दुष्ट महिला जई कह रही, का कह रही है 2 स्त्रियां सुखी हैं। कौन कौन? लालने पालने दुख्यम प्रतूयाश्च वर्धते, बंधवा या विधवा नारी सुखनी चेती में मति। एक बांझ और दूसरी विधवा। पड़ोसन बोली पंडिताइन अगर सब तुम जैसी हो जाएं तो बाल बच्चों को जन्म को दाए। इन्हें सोचिए घरे हमारी दार नगल है, सो बगल बारी के पहुंची रे, बाह्य की बहू हती रे, कहने लगी रो ने उपाय हम बता रहे। हम आयना है 8 और 9 मोह पेट में, और घरे न खावे। तुम पंडित जी से कह दे कि हमने फल खा लाओ, हमारे ना हुज्जे हम तुम्हें दे दें। हमारी सास पूछे हम तो कह दें भाव तो सो मार गाओ, तुम हमें कुछ पैसा दे देंगे। जम गई इसको। और बोले ये फल को का करिए? बोले महाराजन जो तुम्हारे तो गज्जा है जो अपन हो खुआ दीजिए, अपन हो पता भी पड़ जे कि फल खाए से बाल बच्चे होते हैं कि नहीं। धुंधली बोली जा भी सही है जी। फल ले जाके गैया को खिला दिया, पड़ोसन के यहां बच्चा हुआ इसने ले लिया। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न भाई। ब्राह्मणों को बुलाओ, इनको नामकरण भाव। पंडित जी बोले के आत्मदेव जी ब्राह्मणों से के सुनो, हमाओ नाव है आत्मदेव, एको नाव रख दियो ब्रह्मदेव। भीतरे बैठी थी धुंधली है, मारे देखो हम 9 महीना हम राखे पेट में, और नाव इनके महाराज हमारे नाव से नाव मिलत जो। ब्राह्मणों ने लग्न देखी, बड़ी भयंकर लग्न थी। पहले बहुत सोच समझ के नाव धरी जाते रही। नाव सुन के पता पड़ जात तो भज्जा को, अगर ये सो नाव है तो भज्जा कैसे होंगे। आजकल तो रे नाव की मजाक उड़ा दी। नाव शेर सिंह वो 3 दिन से कोठा में से नहीं निकले। रात में कुत्ता भौंक पड़े थे गांव के। 3 दिन से फंसू कर डाल रहे शेर सिंह कुत्तों के भौंके से। अब बताओ जो नाव की मजाक में बिल्कुल केवला से कर गया। नाव गोरे लाल, अकेली आंखें चमक रही गोरे लाल की। क्या जो तमाशा बताओ। नाव गंगाधर और सपरे ने महीना भर, 1 महीना होगा बूंदा नहीं करो शरीर पे गंगाधर। यहाँ को नाव हो तो नाराज ने हो जज्जो। कई कुआ मार गाओ, कई अमर सिंह मार गए। अमर सिंह अब बताओ, अमर सिंह मार सकत खाऊं जो पेल से अमर है। राम ब्राह्मणों ने इसका नाम रखा धुंधकारी। धुंधली तो नचन लगी, वाह धुंधली को धुंधकारी।
आध्यात्मिक में अगर इसका भाव लगाएं तो धुंधली का मतलब होता है अज्ञान, और धुंधकारी का मतलब होता है जो अज्ञान का प्रचार करे, जो गलत खबर फैलाए वो ही धुंधकारी आए। अरे वो गज्जा के 3 महीना बाद एक लड़का भाव पूरा शरीर इंसान जैसो, कान गज्जा जैसे, गांव में चर्चा होने लगी रे के मानस जैसी देह थी और गैया जैसे कान, के दुनिया अचरज कर रही के हरि माया बलवान। बताओ तोरे पहले महाराज के ने होते और भाई सो गंजू के तक बाल बच्चे होने लगे। कछु कछु बोले भज्जा भगवान जब दे थे तो छप्पर फाड़ के दे थे। यह कहावत तो तुम उन्होंने सुनी हुई, सुनी है? कहां से बनी पता है? कहां की आए जा कहावत कि भज्जा उनको तो भगवान ने छप्पर फाड़ के दाओ है। जब कहावत आए संत पीपा जी की, ध्यान से सुनिए। एक संत पीपा जी भाई बहुत उच्च कोटि के महात्मा, भगवान के बड़े भक्त, पति पत्नी जंगल में रहते, 3 घरे मांग भी जाते, चौथे घरे न जाते। 3 घरे मिल गओ तो मिल गओ, नहीं मिलो तो नियम होगा आज। अब 3 घर में जो मिलत तो ओके 3 हिस्सा करते। एक हिस्सा गैया खो, एक हिस्सा कोनो भूखे खो, और जो एक हिस्सा बचो कबों कबों को आधी आधी रोटी बचे, पति पत्नी खा ले में, पानी पी ले में और भजन करें, और कोई जात नहीं। एक दिन पीपा जी गए डोल डाल के लाने। ये सब संत महात्मा विराजे हैं, अब तो बहुत कम ये परंपराएं बची हैं। पहले साधु जब डोल डाल के लिए जाते थे महात्मा खेत में, तो संगे बाल्टी ले जाते और लोटा, बाल्टी रख दई थे और तनक दूर चले गए डोल डाल को लोटा लेके। फिर आए सो पहले लोटा धोए, फिर उते की मट्टी खोद है, फिर पूरे शरीर को तई मट्टी से साफ कर है। अब वो नियम है संतों के कि कौन से अंग में कितनी बार मट्टी लगाना है, पर पूरे शरीर को मिट्टी से साफ करते थे। तो संगे एक खुरपी टाइप को हथियार रखते महात्मा पहले, उस माटी खोदते। पीपा जी गए डोल डाल खो, बाल्टी रख दई, तना आगे गए सो माटी खोद रहे थे। तन्नक माटी खोदी और हड़ा को मुंह दिखा गया। पीपा जी ने तुरंत तोप दा। घरे आए, पत्नी से बोले सुनो लगा थे कल कोनो गलत भिक्षा आ गई अपने घर में। बोले काहे? बोले सवेरे से भगवान के दर्शन होते, आज मोए माया दिखानी मैंने माटी खोदी सो। ये अपनी पत्नी को बता रहे थे, और उनकी झोपड़िया के पीछे 4 चोर चोरी की प्लानिंग कर रहे थे कि कहां करने। उनने सोची आप का चोरी करने अपन को। महात्मा ने हड़ा निकारो नन्या, तुरंत की खुदी मट्टी हुज्जे सो पता पड़ाई जे, अपन हड़ा खोद लिए। 4 ही गए, जल्दी जल्दी हड़ा के 4 ही तरफ की मट्टी खोदी। जो हड़ा धरो बाहर निकालो और जो ढक्कन हटाओ वो में सांप ही सांप बैठे कर गया। 4 ही बोले सुनो रे, वो बाबा ने अपन देखे ला और सलाह करे, वो अपन मार भी फिर रहा तो उन्हें ढक्कन उठाओ जिसे में हुन्ने सांप सो दबा गो। सोनो चांदी हो तो खुद ले जाता। अब क्या करने? बोले को बंद करो और रात में वो बाबा की झोपड़िया पे फेंक दे ऊपर से, मार जे सांप खा ले उसको। दिन भर बैठे रहे। जैसे ही रात भई, ऊपर से छप्पर फटाके नशेनी लगा के चढ़े, छप्पर पटाके, और जैसे ही वो हड़ा पटको वो बीच में से फट गओ और पूरी झोपड़िया में हीरा मोती बिखर गए।
महात्मा बोले देवी भगवान को देने भर हो सो छप्पर पटा के दे थे, हम तो मना छोड़े आए थे। पत्नी बोली अब क्या करोगे? संत पीपा जी बोले देवी इसको सकेल के एक तरफ कोनिया में लगा दो, खूब साधु सेवा करो, खूब भंडारे करवाओ, खूब कीर्तन बैठारो। अपन तो जो अपनो नियम है कि 3 घर से मांग के खाने, अपन बोई कर भी अपने उपयोग में अपन जो पैसा न ले आवे। तब से वह कहावत बन गई कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। राम कोनो राम राम राम। ये मोबाइल के चार्जर यहाँ है, रात भर का करत रहते तुम्हारे तई लगा भी बैठा। राम इस बालक का नाम रखा गया गोकर्ण, क्योंकि गैया जैसे कान थे। 2 ही तनक बड़े भय। गोकर्ण जी तो गांव के मंदिर में कीर्तन खुंजावे, जो धुंधकारी का करे। गांव के जितने मोड़ी मोड़ा मिले इरे जो कुआ में फेंके आवे। गांव के जितने अंधेरा उनकी उंगलियां पकड़े रे कुआ की गली धरा दे। दूसरों को कष्ट देने में से बड़ा आनंद आता है। यहां तक भागवत जी में लिखा है कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। महाखल होगा कैसो? स्नान दान क्रियाहीनम सब हस्तेन भोजनम। मरघटा पे जो पिंडा परत है, जो धुंधकारी बे खाया है। गांव को न कहिए धुंधकारी, तो ये अपनी नैया तो ठीक है, कम से कम बाप की खबर तो राखो कि कितने विद्वान ब्राह्मण के लड़का हो। जो बोलो हमने क्या कर दो, बोले तुमने मरघटा के पिंडा खाए। धुंधकारी बोलो हमें पैसा मिल जाए हम मुर्दा खा जाए, तुम पिंडों की बात कर रहे। आत्मदेव जी ने सोची बनारस पहुंचा दे, पड़ जाए तो सुधर जाए। 2 ही लड़कों तो करे आए। गोकर्ण जी तो भागवत पढ़ने लगे। तनक्षी टेबल बड़े राम। गोकर्ण जी तो भागवत पढ़न लगे। जो धुंधकारी से 4 बेस्यां वाली आओ, अब तो जुआ खेलत है, शराब पियत है, बेस्यावृत्ति करत है। एक दिन देव जी को खबर आ गई कि एक संत ने कहा था कि पुत्र ने ले हो तो दुख हुई। हमने एक संत की बात ना मानी और आज मुझे वो दुख भोगना पड़ा। घर छोड़ दो। घर छोड़ के जंगल में प्राण त्याग रहे थे, जब तक गोकर्ण जी आ गए। लिपट के रोने लगे, बोले बेटा तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी कुमारगी हो गया। बोले बस पिताजी जई तो गलती हो गई तुम्हारी। जो मोह आए मोह, अब मोह कहां है? जहां अपनापन है।
जिस चीज को हम अपना मान लेते हैं वही माया प्रकट हो जाती है। और अपनों नहीं मान रहे सो को दुखाई नहीं है। अपनों नहीं मान रहे तो कौन दुख ने कहा और अपनों मान लो तो दुख है। ऐसी ले एक के मकान में आग ही लग गई, दुख देखियो क्या है, कहां है दुख। एक आदमी के मकान में आगी लग गई, बड़ो मकान तिखंडा हवेली। जब वो आदमी को पता लगो कि हमारे घर में आगी लग गई सो रोड पे पलटान खाए, मर गए, बर्बाद हो गए, लुट गए। इतने में एक आदमी आओ बोले रोका रहे। अरे बोले हमारे घर में आगी लगी। बोले तुम्हें नहीं है पता। बोले का? बोले वो तो मकान परों बिक गौ, तुम्हारे बड़े लड़का ने बेच दो, हमारे सामने सौदा भाव। उन तुरंत असुगा पहुंचे, अब बिक गौ, अब काय को तो कोना मावा भर रहा। कह लगो यार बुझवा दे, को नुकसान नहीं हो और दुनिया की बातें। इतने में आ गो लड़का। बोले काय पिताजी मकान में आगी लगी, तुम्हें तो ठाणे। बोले बेटा परों तुमने बेच दो। कह लगो कल सौदा कैंसल होगा। सो वो फिर पलटाई खान लगो, रोन लगो। अब मकान बोई आगी बाई लगी, हमाओ हतो सो दुख हो रहा हो, हमाओ ने तो सो दुख खत्म होगा, और हमाओ भाव सो फिर दुख चालू हो जाए। माया जिस